दोस्तों, क्या देश के कृषि मंत्री ने संसद में गलत बयानी की? आखिर शिवराज सिंह चौहान संसद में पेन ड्राइव क्यों लेकर आ गए? राहुल गांधी की पेन ड्राइव लहराकर आखिर शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे थे? दोस्तों, आज संसद में खूब बवाल मचा। शिवराज सिंह चौहान एकदम एक्शन मोड में दिखाई दिए और काफ़ी फिल्मी अंदाज में उन्होंने डायलॉग बाजी भी की। लेकिन इस बीच उन पर विपक्ष ने आरोप लगा दिए, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिए कि जो सवाल शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया था उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया और उन्होंने गलत बयानी की है संसद में। और सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। वो शिकायतें जो इंडिया गठबंधन ने, जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान की वो मैं आगे आपको सुनाऊंगी। लेकिन पहले देखिए, आज संसद में शिवराज सिंह चौहान हाथ में पेन ड्राइव लेकर पहुंच गए। दरअसल शिवराज सिंह चौहान का यह आरोप था कि उनके हाथ में जो पेन ड्राइव है उसमें एक नेता जो 1-2 साल पहले सोनीपत में गए, कैमरेज लेकर गए बाकायदा, और उन्हें खेती किसानी के बारे में कुछ नहीं बता, वो तो वहाँ फोटो खिंचाने गए थे। उसकी पूरी की पूरी जो शूटिंग है वो मेरे पास इस पेन ड्राइव में है। तक से किसान की जिंदगी नहीं बदलेगी। माननीय सभापति महोदय, एक नेता जिन्होंने बड़ी यात्राएं निकाली, बड़ी बड़ी यात्राएं, उस यात्रा के दौरान माननीय सभापति महोदय हरियाणा गए, सोनीपत रियल दिखने के लिए रील बनाई। खेत में एक पुराना वीडियो देख रहा था मैं, सभापति महोदय 2023 का वीडियो है सोनीपत का। अचानक एक खेत में पहुंच जाते हैं, किसानों से ज्यादा वहां कैमरामैन थे, कैमरे पहले से फिक्स थे, कहां फोकस किए जाएंगे ये तय था। 2 लोग पकड़ के उनको खेत में ले जा रहे हैं। खेत में पहुंचने के बाद उनको पता नहीं खेत में करना क्या है, तो वहां पूछ रहे हैं कैमरामैन से, कैसे खड़े होना है, क्या करना है, क्या करना है। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास उसकी ये पूरी की पूरी वीडियोग्राफी की सीडी है। ये मैं सभा के पटल पर रखना चाहता हूं। माननीय ऑथेंटिकेट कीजिए और सदन के पटल पर रखिए। मैं ऑथेंटिकेट करके सदन के पटल पर रखता हूं। ये नाटक करते हैं किसान के नाम पे। इसके कहां खड़ा होना है, क्या सभापति ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे जी रख दीजिए। कहां खड़ा होना है, कैमरे लगाओ, लोग देख लें कि हम किसान हैं। जब इनको हल भेंट किया जाता तो ये पूछते ये है क्या। और एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ऐसे हुए हैं कि जिनने जब देखा कि लाल मिर्ची के दाम हरी मिर्ची से दादा है तो उन्होंने कहा, किसानों ये लाल मिर्ची क्यों नहीं उगाते। ये खेती की बात करेंगे माननीय सभापति महोदय, ये किसानी की बात करेंगे। जहां चर्चा करने हो कर लें। मैं किसान का बेटा भी हूं और खुद भी किसान हूं, खेती करता हूं। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान के कहने का मतलब ये था कि राहुल गांधी या उनकी पार्टी तो किसानों के बारे में बात नहीं करे जो किसानी के बारे में कुछ जानती नहीं। इसके बाद तो शिवराज सिंह चौहान ने हद ही कर दी, फिल्मी अंदाज में डायलॉग बाजी करने लगे कि मुझे छेड़ोगे तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये किसान गोलियों की बात कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इस कांग्रेस की सरकार में, इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी, अलग अलग राज्यों में गोली चलने की बात करते हैं। इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने 24 किसानों को मारा। माननीय सभापति महोदय, मैं केवल विषय में बोलना चाहता था। आप क्यों खड़े? अब इनने छेड़ा है, अब इनने छेड़ा दिए। सुन ले मंत्री जी को। 1986 में जब कांग्रेस की सरकार बिहार में थी, 23 किसानों की मौत गोलीबारी से हुई थी इनके सरकार। 1988 में दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि पर किसानों पर गोली चलाई गई। माननीय सभापति महोदय, उसमें 2 किसान मारे गए। 1988 में मेरठ में इनने किसानों पे फायरिंग की, 5 किसान मारे गए। 23 अगस्त 1995, सुन के जाओ, दम है तो सुन के जाओ। मंत्री जी सुन के जाओ। 23
1995 हरियाणा में गोली चलाई, 6 किसान मारे गए। 12 जनवरी 1998 मुल्ताई में किसानों पर गोली चली, कांग्रेस की सरकार थी, 24 किसान मारे गए। नंदीग्राम आंध्र प्रदेश में 2010 में माननीय किसान मारे गए। माननीय मंत्री जी, 8 मई माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति जी, मैंने कहा था मैं शालीनता से बात करना चाहता हूँ। एक सेकंड बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए। लेकिन ये छेड़ेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। माननीय मैंने मंत्री पहले जी, कह दिया। माननीय मंत्री जी। दोस्तों, इसके बाद संसद में हंगामा हुआ तो संसद से बाहर निकलकर कांग्रेस पार्टी के सांसद और आम आदमी पार्टी के सांसद ने संजय सिंह ने, रणदीप सुरजेवाला ने और दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिवराज सिंह चौहान के तथ्यों पर सवाल उठाए और कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने संसद में गलत बयानी की। माननीय कृषि मंत्री जी को मैं वर्षों से जानता हूं। वो एक आदत से लाचार है, झूठ बोलने के आदी हैं। मध्य प्रदेश में थक गया, लेकिन अब वो केंद्र के कृषि मंत्री हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों का लगभग 37 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी के ग्राम जैत, जिला सीहोर के रिश्तेदारों का कर्जा माफ हुआ और माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कृषि मंत्री का यह बयान आया कि हां, कांग्रेस के राज्य में कर्जा माफ हुआ। लेकिन सदन में कृषि मंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस सरकार को जो मौका मिला था उसमें उन्होंने कोई कर्जा माफ नहीं किया। ये असत्य है और उसका प्रमाण हमारे पास है और उसकी जो प्रोसीडिंग्स है मैं कल तक आपके पास दे दूंगा और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के डिस्कशन में ये बात हम लोग उठाएंगे। मुझ पर लांछन लगाया कि दिग्विजय सिंह ने जब 2003 में मुख्यमंत्री पद छोड़ा तो केवल 7.5 लाख एकड़ में सिंचाई होती थी और उन्होंने 47 लाख एकड़ में सिंचाई कर दी। मेरे पास हेक्टेयर में मेरे पास उन्हीं के मिनिस्ट्री का, उन्हीं के सरकार का ये है डिटेल है। 1997-98 में पोटेंशियल क्रिएटेड वाज 33 लाख हेक्टेयर। मेरे समय में, मेरे कार्यकाल में, और जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ उस समय 33 लाख हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध थी और इसके कई प्रमाण हैं। इस तरह से उन्होंने हर बिंदु को बड़ा चढ़ाकर बताने की उनकी आदत है। अपने भाषण में उन्होंने खाद की बोरी में क्या कहा, ये भाई संजय सिंह जी आपको बताएंगे। धन्यवाद। हमेशा से सदन की परंपरा रही है कि कोई भी मंत्री अगर अपने जवाब में किसी माननीय सदस्य का नाम लेता है तो उसको बोलने का मौका दिया जाता है, मंत्री जी से सवाल पूछने का, या उसके ऊपर अगर कोई दोषारोपण किया गया है तो उसके बारे में पूछने का अधिकार होता है। दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया गया, रणदीप सिंह जी सुरजेवाला जी का नाम लिया गया, मेरा नाम लिया गया और हम तीनों लोगों को आज इस अधिकार से वंचित किया गया, हमें बोलने नहीं दिया गया। मेरा क्या सवाल था? मैंने मंत्री जी से कहा कि खाद की बोरी में आपने 5 किलो खाद कम कर दी, तो क्या दाम भी आपने कम किया? तो मंत्री जी ने कहा नहीं नहीं, 5 किलो नहीं 10 किलो कम की और दाम भी कम कर दिया।
ये पूरी तरीके से असत्य है, गलत है। यूरिया की बोरी में 10 किलो कम किया, 268 रुपए 50 किलो की बोरी का दाम था, 266 रुपए 40 किलो की बोरी का दाम है। 2 रुपए कम किया, इतना तो पैकेजिंग का कम हो जाएगा। यानी 50 किलो की जो बोरी थी उसमें थोड़ा ज्यादा बड़ी बोरी लगती होगी और 40 किलो की बोरी थोड़ा कम लगती होगी, तो बोरी का दाम 2 रुपए कम किया होगा। खाद का दाम तो कम नहीं किया आपने, 10 किलो खाद किसानों की आपने चुरा ली। तो देश को गुमराह कर रहे हैं देश के कृषि मंत्री, किसानों के बहुत बड़े हितैषी बन रहे हैं कृषि मंत्री जी और मोदी जी की सरकार। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, 3 काला कानून आप लेके आए, 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठा रहा आपके राज में, और अभी भी बेशर्मी के साथ आप ये कह रहे हैं कि आप किसानों के हितैषी और किसानों का भला कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है और हम लोग अब आगे इस पे विचार कर रहे हैं कि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, सदन की अवमानना है, एक गलत जानकारी मंत्री जी के द्वारा दी गई है, तो उस पे आगे क्या करना है वो विचार करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।